आज के इस प्रेस वार्ता में हम लोग के मुख्य अतिथि मुजफ्फरपुर नगर के माननीय विधायक, हम लोग के बड़े भाई आदरणीय श्री रंजन कुमार जी उपस्थित हैं। हम लोग के बीच जिला के प्रभारी जी आदरणीय दिनकर पंडित जी उपस्थित हैं। हम लोग के बीच यहाँ के महामंत्री आदरणीय सम्राट जी, हम लोग के वरीय नेता प्रदेश कार्य समिति सदस्य पिंदेश्वर बाबू, इस कार्यक्रम के संयोजक, बजट सत्र कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय तेज नारायण शर्मा जी, जिला के उपाध्यक्ष और इस संपूर्ण कार्यक्रम की संचालिका जिला की उपाध्यक्ष कुमारी ममता जी सहित जिले के सभी पदाधिकारी, श्रीमान राम नरेश मालाकार जी, रंजीत बाबू और सारे यहाँ उपस्थित प्रेस मीडिया के हमारे साथी। आप लोगों ने बजट को देखा। पूरे बजट का जो लक्ष्य है वो 2047 के विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का ये बजट है। ये बजट हमारे आने वाली पीढ़ियों का बजट है। आज जिस तरह से इस बजट में सभी क्षेत्रों में और खासकर विकसित भारत कैसे बने, इसके लिए ये बजट है कि मजदूरों के चेहरे पे कैसे हंसी आए, मध्यम वर्ग के चेहरे पे कैसे हंसी आए और महिलाओं के चेहरे पे कैसे हंसी आए, कैसे एमएसएमई का उद्योग लगे, घर घर में उद्योग धंधा लगे, घर घर में रोजगार सृजित हो, रोजगार देने वाला उद्योग लगे, रोजगार के लिए कोई वंचित नहीं हो, कोई पलायित नहीं हो, हर मजदूर को, हर वृद्धजन को, हर दिव्यांग का पेंशन पारदर्शी ढंग से उसके खाते में जाए, हर आदमी लाभान्वित हो। जो मुजफ्फरपुर में लीची उद्योग को बढ़ावा मिले, इसके लिए क्लस्टर बने, मखाना उद्योग को बढ़ावा मिले, बिहार के लिए भी काफी चीज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट में दिया है और हम इन सारी चीजों को अपने मुख्य अतिथि के माध्यम से सुनेंगे और हम सीधे सीधे अब हम अपने मुख्य अतिथि जी को आमंत्रित करते हैं कि आप सभी प्रेस मीडिया के बंधुओं का स्वागत अभिनंदन करें और इस बजट की प्रमुख बातों को, पूरे भारत के लिए किस तरह यह बजट लाभकारी है, बिहार के लिए और मुजफ्फरपुर के लिए किस तरह लाभकारी है, तो इस बात की जानकारी आपको दे श्रीमान रंजन कुमार जी, माननीय विधायक मुजफ्फरपुर, और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि से हम आग्रह करते हैं आप लोगों के बीच अपनी बातों को। आज केंद्रीय बजट 2026 भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी जिला कार्यालय में आयोजित किया गया है। इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे माननीय जिला अध्यक्ष हरिमोहन चौधरी जी, जिला प्रभारी दिनकर पंडित जी और यहाँ उपस्थित प्रेस मीडिया के हमारे तमाम साथीगण। सबसे पहले आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बहुत ही अति उत्तम, लोक कल्याणकारी, सर्वस्पर्शी, सर्वभेदी उन्होंने आम जन को, एक एक जन को फायदा पहुंचने वाला ये बजट प्रस्तुत किया है। सबसे पहले इतने अच्छे बजट पेश करने के लिए हम अपने केंद्रीय नेतृत्व को, हम अपने वित्त मंत्री को, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को अपनी ओर से, पूरे मुजफ्फरपुर जिले की ओर से ढेर सारी बधाई देते हैं। ये बजट में खास तौर पर आर्थिक विकास को
गति देने के लिए, रफ्तार देने के लिए और जो हमारा संकल्प है उसको सिद्धि तक पहुंचाने के लिए ये बजट है। 2047 को मद्देनजर रखे हुए, ऐसा नहीं है कि ये बजट 2026 और 27 का बजट है, बल्कि 2047 को ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश किया गया है। किस प्रकार की रफ्तार 2047 में भारत को एक विकसित भारत का निर्माण करेगा, उस प्रकार का ये बजट पेश किया गया है। आर्थिक विकास को ध्यान में रखा गया है। राजकीय कोष से हमारा जीडीपी नहीं गिरे, इस बजट में ध्यान रखा गया है कि 4.3 से हमारा जीडीपी इस बजट के पास नहीं गिरेगा, इस चीज को ध्यान में रखा गया है। साथ ही देश में बुलेट ट्रेन, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को 6 से 7 अतिरिक्त और इसमें अप्रूव किया गया है। प्रधानमंत्री जी का जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हमारे देश के युवा नौजवान काम मांगने वाला नहीं बल्कि काम देने वाला बने, इसके मद्देनजर एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ का एक्स्ट्रा एमएसएमई सेट में निवेश दिया गया है, जो एमएससी के माध्यम से हमारे स्टार्टअप के लोगों को मिलेगा ताकि वो लोगों में काम को बांट सके। साथ ही इसमें बायोफार्मा और मेडिकल, इस चीज पर बहुत ध्यान दिया गया है कि कैंसर की दवाई जिसके कारण आम जनता की मृत्यु होती है, हाई डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर के कारण जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं उसको आधी कीमत पर कैसे जनता तक, देश के एक एक आम आवाम तक पहुंचे, इस बजट में इस चीज को व्यवस्था किया गया है। साथ ही इस बजट में एक औद्योगिक क्षेत्र में कैसे देश को बढ़ावा मिले, इसको भी इसमें ध्यान में रखा गया है। किस प्रकार से ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिले, सोलर एनर्जी को बढ़ावा मिले, इसको लेकर के दिया गया है। आने वाले दिनों में जो सोलर एनर्जी, जो आप देख रहे हैं कि सोलर एनर्जी का विकास जिस प्रकार से देश के जन जन तक पहुंच रहा है और बिजली इतनी सस्ती होती जा रही है, इसमें भी अतिरिक्त निवेश दिया गया है लोगों तक और अधिक से अधिक सब्सिडी में सोलर एनर्जी पहुंचेगी। इस बजट में इस चीज की व्यवस्था की गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के किस प्रकार से एआई का सकारात्मक उपयोग करके देश को एक रफ्तार दिया गया है, इस बजट में इस चीज का ख्याल रखा गया है और इससे अतिरिक्त एआई का कोई दुरुपयोग नहीं हो, इसके लिए भी एक सेल का इसमें व्यवस्था किया गया है। साथ ही हम बिहार वासियों को भी इस बजट में बहुत अत्यधिक बिहार वासियों के लिए भी इसमें प्रयोजन किया गया है। खास करके रेलवे के क्षेत्र में इस रेलवे विस्तार के लिए 930 करोड़ की लागत से 72 किलोमीटर लंबा हाजीपुर बछवाड़ा डबल लाइन, 1200 करोड़ की लागत से 130 किलोमीटर लंबा किउल गया लाइन डबल लाइन और 1500 करोड़ से 160 किलोमीटर लंबा रामपुर हाट और मंदरा हिल प्रोजेक्ट को इस बजट में लिया गया है। इससे रेलवे के क्षेत्र में बिहार में अत्यधिक विकास होगा। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, बिहटा को ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट में लिया गया है और इसको इसी वित्तीय वर्ष में प्रारंभ करके पूरा करने का प्रारंभ किया जाएगा ताकि बिहटा एयरपोर्ट से जल्द उड़ान हो सके। साथ ही इस वित्तीय वर्ष में मुजफ्फरपुर हवाई अड्डे का भी काम प्रारंभ हो जाएगा। उसके प्रथम चरण का काम हो गया है, दूसरे चरण का काम इसी वर्ष इसी वित्तीय में हो जाएगा और प्रयास किया जाएगा कि अगले वित्तीय वर्ष तक यहाँ से हवाई उड़ान चालू हो जाए। इस चीज को भी इसमें लिया गया है। बाढ़ प्रबंधन के लिए बिहार में बाढ़ से बहुत ज्यादा अत्यधिक आपदा आती है। इस आपदा को ख्याल रखते हुए बाढ़ प्रबंधन के लिए करीब 11,500 करोड़ रुपया का अतिरिक्त आवंटन बिहार के लिए किया गया है और इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एरिया के लिए बिहार को 5 से 6 अतिरिक्त इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एरिया का बिहार में निर्माण हो, इसके लिए अलग से फंड मिला है। जो एक औद्योगिक गलियारा अमृतसर दिल्ली कलकत्ता कॉरिडोर जो है
उस कॉरिडोर में बिहार के जो नए इंटीग्रेटेड एरिया बनेंगे उसको शामिल किया जाएगा, ताकि हमने बताया ही कि एमएससी के माध्यम से एक बिहार वासियों को भी जो फंड मिलेगा उसमें अलग से ग्रोथ फंड की व्यवस्था की गई है। और साथ ही सबसे खुशी की बात है कि बिहार को 2 लाख करोड़ रुपए का एक अतिरिक्त पैकेज की, विशेष पैकेज की व्यवस्था की गई है इस वित्तीय बजट में। तो हम समझते हैं कि बिहार के लिए इस बार जितना इस केंद्रीय बजट में ख्याल रखा गया है, हम बिहार वासी इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और पूरे हम अपने केंद्रीय नेतृत्व को इसके लिए साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। हम समझते हैं कि इस बजट के माध्यम से हम बिहार वासियों का अत्यधिक विकास होगा और बिहार में जो विकास की रफ्तार है वो रफ्तार और तेज होगी और नरेंद्र मोदी जी के सपनों का भारत, जो एक विकसित भारत जो विश्व के पटल पर सबसे अव्वल नजर आए, वो बनकर तैयार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। विपक्ष लगातार आवाज उठा रही है बजट आने के बाद कि गरीब किसान युवाओं को उनको इससे तो मतलब नहीं है। ठीक है, अगर ये बजट गरीब विरोधी है तो बताना चाहिए ना क्या इसमें ऐसा किया गया है जिससे गरीबों को नुकसान होगा। क्या 2 लाख करोड़ रुपया बिहार को दिया जा रहा है वो किसके मद में खर्च होगा? वो ऐसे ही गरीब लोगों के मद में, जिसकी वो बात कर रहे हैं कि उससे उनको ख्याल नहीं रखा गया है, उन्हीं लोगों में खर्च होगा। इसलिए ये बेबुनियाद बातें हैं। विपक्ष का आदत है कभी भी बजट आता है तो बिना पढ़े लिखे त्वरित बयान दे देना है। बयानबाज लोग हैं, इस तरह के बयान देते रहे। सोने चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं। आज सोने चांदी का भाव गिरा है। शेयर मार्केट में जो आज गिरावट हुआ है, आज सोने चांदी का भाव गिरा है और आगे आने वाले दिनों में ये दाम और गिर करके अपने पुराने दर पर आ जाएगा। ठीक है।